हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिस तरह आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक्स वगैरह किया है, इतना प्यार दिया है, ये सिर्फ आपकी बदौलत है कि आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आगे भी आपकी बदौलत ही चैनल आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं आज के जो जो नया टॉपिक है आज का, वो है एंटी JNU डबल ई 2020 जो पेपर हुआ है। एग्ज़ाम डेट 6 अक्टूबर, कल का पेपर जो हुआ, ठीक है। MA PISM पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल स्टडीज़ जो पेपर था JNU का, कल कंडक्ट कराया गया था 6 अक्टूबर। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आज थे, वो आप बताएंगे कि कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने क्वेश्चन इसमें फ्रेम आउट किया हुआ है, वो आप बताएंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट उस पर ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, आज क्वेश्चन मैंने पहला देखा, जिससे मेरी बातें हुई जितने स्टूडेंट्स जो थे उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं, लगभग इसमें 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में, क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स में मैंने कलेक्ट किए हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन अगर इसमें छूट रहे हैं तो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का जैसे मुझे पता चला है, पैटर्न बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंट आया था पिछले जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए थे पिछले साल, उसके रिगार्डिंग पेपर थोड़ा टफ भी था। तो कट ऑफ पे ज़रूर इस पर इफेक्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ, डियागो गार्सिया आइलैंड जो है किस ओशन, मतलब कौन सा ओशन सीरीज में लाई करता है। तो इंडियन ओशन में ये लाई करता है, डियागो गार्सिया आइलैंड। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, मेजर कंट्री एसोसिएटेड विद ISA यहाँ आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो गुरुग्राम में जिसका इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ शायद ऑप्शन सनसाइन कंट्रीज़, सनबाथ कंट्रीज़, इस तरह का ऑप्शन था। तो वहाँ जो आंसर शायद है वो सनसाइन कंट्री है, वो एग्जैक्ट में ही सनसाइन ही कंट्री है, जहाँ तक मैंने चेक किया था। फिर एक क्वेश्चन है, आयरन कर्टेल स्पीच जो है स्टेटमेंट, वो बेसिकली जो स्पीच था वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया स्पीच था, ठीक है। आयरन कर्टल स्पीच चर्चिल के द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, मैच द फॉलोइंग लगभग 5-10 था। उसी तरह अरेंज वाला हो गया, उसी तरह आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी 10 से 12 क्वेश्चन थे। तो लोग यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न हुआ क्योंकि ऑप्शन जो थे, ऑप्शन बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग थे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शंस यहाँ चारों। चारों ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था कि जो ईजिली टैकलेबल हो, ईजी टैकल कर लिया जा सके। बहुत यहाँ पे लोगों को दिक्कत आई है जहाँ तक हमारी बात हुई है। आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपके अनुसार कैसा था, और आप ज़रूर ये भी ज़रूर बताएं कि कट ऑफ आपके अनुसार कितना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आया था लगभग 4 से 5 था। एक क्वेश्चन यहाँ है स्टेटहुड रिलेटेड की, उसको स्टेटहुड कब का दर्जा जो हुआ वो कब मिला। तो नागालैंड को देख सकते हैं 1963 में, अरुणाचल प्रदेश से शायद क्वेश्चन था तो वो 1987, और मेघालय से रिलेटेड था 1972। आप इसके हिसाब से बात करते हैं, एक और यहाँ पे था तो वो शायद मैच द फॉलोइंग इधर उधर मिलाना था, तो जो था नागालैंड। यहाँ देख सकते हैं आप, अरुणाचल, मेघालय और एक स्टेट है, अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। अरेंज और क्रोनोलॉजी रिलेटेड भी मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था यहाँ, कोडागू सत्याग्रह जो है, आप इसका आंसर जरूर बताएं। बिरसा रेबिलियन और मूवमेंट कुछ भी यहाँ था। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो, और भोपाल गैस ट्रेजरी, ये शायद ये चारों एक ही वाले में थे, और इसमें सेट करना था कि आपको क्रोनोलॉजी वाइज कौन पहले आता, उसके हिसाब से था क्वेश्चन। आप देख के बताएं, ये ऐसा ही क्वेश्चन था। फिर आप एक कम्युनल अवार्ड रिलेटेड था, जो अरेंजमेंट था, कम्युनल अवार्ड, चंपारण मूवमेंट, मुस्लिम लीग, और और कम्युनल, और ये शायद यहाँ पर डायरकी रिलेटेड था। तो आप इसको देख के बताएं, इसको भी सेट करना था, ठीक है। फिर देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग में एक आया था, लेबर पार्टी इंग्लैंड की कब बनी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया कब बनी, चाइना वाली कब बनी, जापान डेमोक्रेटिक रिलेटेड कुछ था। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था, और ये मैच द फॉलोइंग में आता है। तो ये जनरल से आम क्वेश्चन की तरह ये नहीं होता है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन में ही आते हैं। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं, फियाडेल कैस्ट्रो क्यूबा से रिलेटेड हैं, ची ग्वेवारा वो अर्जेंटीना से रिलेट करते हैं, या हो ची मिन साउथ कोरिया से हैं, कहाँ से हैं। तो ये सब आपको बताना था ये सही है या गलत है,
ठीक है, आप इसका बता सकते हैं और क्या क्वेश्चन रिलेटेड था। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट द पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक कंट्री की जो ग्रुपिंग है उसमें कौन पार्टिसिपेट, कौन नॉट पार्ट नहीं था। तो यहाँ देख सकते हैं चाइना उसका पार्ट नहीं था, इसका आंसर है। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग, जैसे जैसे मिले हैं स्टूडेंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको बता दिया है। आप यहाँ पे जरूर बताएं जो जो और क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होता है जो छूटा हुआ है वहाँ, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। और प्लस कट ऑफ आपके हिसाब से कितनी जानी चाहिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर बताइएगा अपने अपने हिसाब से, और आपके मार्क्स कितने सही हो रहे हैं उसके हिसाब से वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कट ऑफ से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कट ऑफ जो था पिछली बार 89 के अप्रॉक्स में गया हुआ था। तो जो कि इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहा है, चांसेस नहीं लगता है कि उतना कट ऑफ जाएगा मेरे अनुसार। आप ज़रूर बताएं कि कितना हो सकता है आपके अनुसार। तो जितने ज़्यादा रिव्यू होंगे उसके और इजी होगा कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के हिसाब से। 10वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट, इसको भी शायद उसी में सेट करना था, मैच द फॉलोइंग। तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत बना, तो 1773 वाला सेट था। पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। इलेक्टोरेट रिलेटेड पता नहीं कौन सा था, तो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला तो आपको पता है 1909 मॉडल मिंटो एक्ट वाले में आया था, है ना। तो इनको देख सकते हैं जिस तरह का क्वेश्चन था, क्या इसमें मिस हो रहा है आप जरूर बताएं कमेंट में। फिर एक क्वेश्चन था, यूएन यूनिटी फॉर पीस, यूएन एजेंडा फॉर पीस, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम गोल, पता नहीं ये कैसा था, सेट करना था शायद, क्रोनोलॉजी थी या क्या था, आप ज़रूर बताएं क्या था ये क्वेश्चन था। फिर एक है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, रिप्राइव, कम्यूट, फिर रिस्पाइट, रेमिशन, ये सारे पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट्स की पावर हैं। तो इनका एक्सप्लेनेशन था वो मैच द फॉलोइंग में था, ये आपको बताना था। ठीक है, फिर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये आर्टिकल 21A में था। ठीक है, तो ये इसके पता नहीं क्या था, ये मैच द फॉलोइंग में था या कैसा था, लेकिन ये एक टॉपिक में था। ठीक है, राइज ऑफ यूरोप फ्रॉम, जो यूरोप का जो राइज हुआ है डार्क एजेस से, वो किस ट्रीटी से रिलेट करता था। तो जहाँ तक था क्वेश्चन आधा अधूरा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं, जो यूरोप राइज किया डार्क एजेस को कहते हैं, 30 ईयर जो वार लड़ा था वो लोग, तो उनके हिसाब से देखते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया पे ही जा रहा है, आप बताइएगा क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या था। 1848 ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो हुआ था, उसके बाद से प्रोटेस्टेंट वाला जो था ना मुद्दा, क्रिश्चियन रिलीजन और इधर प्रोटेस्टेंट्स लड़ रहे थे, उसका उस पर ब्रेक लगाया, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुआ था। फिर असर्सन रीजन से क्वेश्चंस बहुत आए थे, जो कि माइंड टीजिंग टाइप क्वेश्चन थे, आप फंस ही सकते थे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से। 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई टॉपिक था डीपीएसपी का, जैसे कि डीपीएसपी स्टेट ओन्ड होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है, और कौन से आर्टिकल से या किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन था। पार्ट 3 दिया हुआ था शायद, जो कि गलत होगा, पार्ट 4 में ये इसका मेंशन है। तो आप बताएं इस तरह का कैसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी जुडिशियल, क्वासी फेडरलिज्म क्या फॉलो करता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। सॉरी, ठीक है, रेड ले लेते हैं, चलिए। हाँ, चाइना की बात करते हैं। चाइना से मल्टीलैटरलिज्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये पता नहीं, मुझे इतना ही हिंट मिला कि ऐसा क्वेश्चन था, आप इसको बताएं क्या था। फिर राइट टू एजुकेशन रिलेटेड शायद मैंने ऊपर चर्चा कर दिया है उसके हिसाब से, या इसमें भी अगर सेशन रीजन में था तो ज़रूर हमें बताएं। इंडिया पाकिस्तान 1950 अगर रिपब्लिक होता है, शायद वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था कि अगर वहाँ रिपब्लिक उसको स्टेटस मिल जाता है, तो जो ब्रिटिश है वहाँ पे अपनी रीज़न जो दिया हुआ था वो अथॉरिटी उनकी लॉस हो जाती है वहाँ पर। तो ये इसके हिसाब से वो सही है गलत है वो बताना था आपको। फिर एनजेएसी इज़ अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला ऑप्शन था। फिर रीज़न क्या था कि एससी में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट बताया है कमीशन को लेकर कि एनजेएसी जो है वहाँ पे मतलब उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, जो कि ये तो हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनजेएसी को हटा दिया गया था, क्वेश्चन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा कैसा था, मतलब जैसा था मैंने तो इस तरह आपको बता दिया है। फिर एक क्वेश्चन है 61 में, देख सकते हैं आप, 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन जो है साउथ चाइना में लाइज करता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था।
एक मिनट, गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर। ऑप्शंस आपको वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ईटीसी इस तरह के ऑप्शंस थे। आप इसको चेक कर लेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, जितनी भी ऑप्शंस वगैरह थे उसमें कौन था, तो एनपीटी होगा जहाँ तक है। आप बताएं कहाँ, आपके हिसाब से क्या ऑप्शन वगैरह थे, क्या क्वेश्चन था, ठीक है। कोरिया वार ब्रेकआउट से रिलेटेड एक टॉपिक था वहाँ पे, ये भी एक टॉपिक था, पता नहीं क्वेश्चन क्या था लेकिन टॉपिक ऐसा था, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट इज जैसे कि लाइक कास्ट इज हायरार्किकल और ओपन कैसा है, तो हायरार्किकल ही था है। और फिर देख सकते हैं इस कास्ट एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, ये आपका आपका जो बोलते हैं आपका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे आपको बताना था। पता नहीं इस तरह के क्वेश्चन कैसे मतलब दिए गए थे। तो अब कोई बोल सकता है कि इसमें हाँ था, कोई बोल सकता है नहीं था। तो अब देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे क्या मतलब बताने के लिए क्या था किस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब आए हुए थे। फिर पैराग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन जो थे आपको देखने को मिले थे। एक दो क्वेश्चन आपको कौटिल्य पे बेस्ड था, एक दो क्वेश्चन मल्टीलैटरलिज्म पे पैराग्राफ था और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। फिर एक क्वेश्चन यूएस लॉस्ट पावर एज हेजेमनिक कंट्री, जैसा कि आपने देख रहे हैं, आपने देखा जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से जो मल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से यूएस अपने आप को पुल आउट कर रही है। तो उसके चलते हेजेमनिक जो है यूएसए की वहाँ पर डाउन हो रही है और यहाँ पे उभरने का जो मौका मिला था वो चाइना को। इसीलिए तो जो ट्रेड वार ये सब बहुत सारा चीज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं, जहाँ चाइना अपना प्रभुत्व दिखाने में आ गया था आगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बने हैं, मतलब जो जो हॉट टॉपिक रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में आए थे। कोई क्वेश्चन सुनने में आया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी, नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। कौटिल्य में बुक लिखी, एक कौटिल्य का आ गया, तो उसी तरह आपको विष्णु शर्मा का, विष्णुगुप्त का, न विष्णुगुप्त तो कौटिल्य को ही बोलते हैं, विष्णु शर्मा की बुक हो गई, तुलसीदास की कौन सी बुक हो गई, इसी तरह के बुक्स मतलब बुक्स रिलेटेड भी आए थे। तो वो आपको मैच द फॉलोइंग आया था या तो वो असर्शन रीजनिंग में था। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ टफ इसके हिसाब से वो हो जाता है। फिर बात करते हैं कौटिल्य का, अगर आया हुआ था एक क्वेश्चन, तो जहाँ तक मुझे पता चला है वो उनकी थिंकिंग आईआर को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन करते थे, बाहर से ट्रेड कैसे मेंटेन करते थे, उससे रिलेटेड दो पैराग्राफ कौटिल्य पे बेस्ड आया हुआ था। मतलब एक पैराग्राफ पे शायद 5 क्वेश्चन थे। आप बताएं कैसा था, उसका फॉर्मेट कैसा था, तो उस पर ये क्वेश्चन था। फिर मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन 2-3 ऑप्शन के हिसाब से कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तो पंचायती राज है, फिक्स है। 74th है वो ये आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ था उसके लेकर है। जीवीके राव कमेटी भी आई थी, ये पंचायती राज को लेकर ही इस्टेब्लिश हुई थी। अब यहाँ लेकिन हाँ ऑप्शन के हिसाब से और कौन जो कमीशन, हाँ कमीशन एक रिपोर्ट भी अपने हिसाब से पब्लिश करती है। अब ये आप बताएं कि और यहाँ चौथा ऑप्शन क्या था, और ऑप्शन रूरल इंडिया से भी रिलेटेड था। ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा आप बताएं यहाँ पे क्या था, ठीक है। फिर बात करते हैं 23 क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं 23rd में, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान स्ट्रैटेजी, इसका इनिशिएशन किस यूएस के प्रेसिडेंट ने किया था, तो ये है बराक ओबामा। फिर बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की, तो बुक रिलेटेड जैसा भी मैंने आपसे चर्चा किया, डायरेक्ट बुक का नाम नहीं था, अर्थशास्त्र, और यहाँ कालिदास और यहाँ 2-3 और ऑथर थे, पता नहीं 2 थे या 3 थे। तो इनके यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग मैच करना था आपको कि कौन थे। एक ऑप्शन उसमें था अर्थशास्त्र कौटिल्य। अब उसमें भी आपको समझ ही रहे होंगे कि मैच द फॉलोइंग, तो एक अगर सुनने में आया कि एक कौटिल्य से मिल रहा था अर्थशास्त्र, लेकिन ये ऑप्शन में तीनों ऑप्शन में था, मतलब आपको 3 और जो थे यहाँ वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। पता नहीं क्या ऑप्शन था, आप बताएं इस पर क्वेश्चन क्या था और ऑप्शन क्या था। 25th क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑरिजिन अफगानी डिसेंडेंट, जो ऑरिजिन था, तो इसमें क्या ऑप्शन था उसके हिसाब से देख लें, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या क्वेश्चन था। अफगानी डिसेंडेंट कौन थे, इन मतलब गुलाम वंश, लोधी, तुगलक और खिजी वगैरह, ऐसे में चेक कर सकते हैं कौन सा सैयद वगैरह, कौन सा ऑप्शन क्या था, और उसके हिसाब से बताएं आप क्या था, क्वेश्चन क्या था, इसी के हिसाब से, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से एक क्वेश्चन आया था, ये तो लगभग लोगों का सही होगा। तो आप बताएं कि क्वेश्चन क्या था, जैसे मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है, तो इंडिया चाइना तो है, डुरंट तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ LAC या LOC ये देख सकते हैं, इसके हिसाब से इंडिया LAC तो इंडिया चाइना के बीच में ही हो सकता है, हाँ है, LOC इंडिया पाकिस्तान का है।
तो देख सकते हैं इसके हिसाब से। फिर एक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिर्फ दे दिया था यहाँ आपको अनुमान लगाना था, पता नहीं क्या वो सीरीज थी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो एक तो नॉन फाइनेंशियल, दो तरह के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टाइप में बैंकिंग सिस्टम है। तो अब ये पता नहीं क्वेश्चन क्या था, आप बताएं क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर सॉरी, हाँ ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे ब्रू ट्राइब हो गया, मिज़ोरम पे है। बोडो तो अभी जस्ट रिसेंट चर्चा में था, बोडो एग्रीमेंट अभी हुआ था। असम गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और बोडो वहाँ के लोकल जो ग्रुप्स हैं, ABSU SU, ठीक है। फिर एक और गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री से, ये तीनों का मिलकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। बोडो टेरिटरी जो बीटार था उसको बनाया गया है BTR, ठीक है। बोडो टेरिटोरियल रीजन उसको घोषित कर लिया गया है, जो कि पहले बोडो टेरिटोरियल ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट था, उसको अब BTR कर दिया गया है। तो वो वैसे हाँ 2-3, हाँ जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड में है, एक जो ट्राइब होती है वो 2-3 एरिया में फैली होती है। तो यहाँ शायद ये नागालैंड भी हो सकता है बोडो वाले में। तो आप देख के बताएं यहाँ और क्या कितने ट्राइब्स के नाम थे, और ये बताएंगे जैसा भी है। फिर एक और था सर्सन रीजन की बात करते हैं, तो सरकारिया कमीशन से रिलेटेड एक आया था कि गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड विथ कंसल्टेड विथ CM से, चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके ये था। और जो रीज़न वगैरह था कि आर्टिकल 65 में कुछ अमेंडमेंट कर अगर अमेंडमेंट करके इस पोस्ट को लाया जा सकता है, ऐसा चीज़ को बताया जा सकता है ये सरकारिया कमीशन। तो यहाँ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा आप देख के बताएं क्वेश्चन क्या था, उसके हिसाब से ही आंसर समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहा मेरे हिसाब से, जिस तरह का क्वेश्चन आता था कि हाँ आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, आप एक या दो में से कंफ्यूज मतलब जो आपको सेलेक्ट करने थे, यहाँ क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको माइंड टीजिंग मतलब दिखाना ही पड़ा था। रीजनिंग कॉन्सेप्ट ठूसना ही पड़ता, मतलब आपको बताना ही पड़ता, सॉरी। रीजनिंग, माइंड टीजिंग, लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको बनाना था। सरकारिया कमीशन अगर दिया तो डायरेक्ट सरकारिया कमीशन नहीं दिया है कि 1982 में आई और रिपोर्ट कब सबमिट हुआ, क्या आया। देख सकते हैं आप सरकारिया कमीशन से भी कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह का ये आप मैच द फॉलोइंग, ये नहीं आपको बोडो ट्राइब्स को पता है कि हाँ वो नागालैंड में है चाहे आसाम में है, तो आप सिर्फ ये आंसर नहीं, ये थोड़ा लेवल इससे कम हो जाता है कि हाँ ये है। लेकिन जब वो मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो आपको इसका मतलब आपको तीनों पता होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ पर जितने, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग हो चाहे नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है यहाँ पर, तो जो तुक्का भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो वो उसमें से भी यहाँ पे ना जो प्रोबेबिलिटी अगर बोलते हैं, इस तरह का अगर ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि जो एक या तीन इस तरह के अगर आंसर मिलते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है उसके सही होने की, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन था वो मॉडरेट टू हाई था, मॉडरेट टू हार्ड जिसको बोल देंगे। कट ऑफ मेरे हिसाब से लो जाएगी दिस ईयर। आप बताएं कितनी जा सकती है, जो कि पिछली बार जो गई हुई थी वो अराउंड 89 के अराउंड थी पिछली बार जो कट ऑफ इसकी गई थी। नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे ही आएगी, आपके हिसाब से बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग से जो मेरी बात हुई तो लगभग सभी लोग के मन में ये बात है कि कितने भी स्टूडेंट कम ज़्यादा मतलब सीट कम होती है लेकिन कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन यहाँ सीट कम होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से लगता है कि कट ऑफ डाउन ज़रूर जाएगी। मेरे हिसाब से अगर मैं अभी बताता हूँ तो मैं इसको अकाउंट करूँगा 80+ -2 मेरे हिसाब से, मैं इसी तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आप बताएं, आप जितने लोग अभी व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से होगा, और जो लोग आगे भी तैयारी करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी MA से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट जो होगा, मैं क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करके आपको ज़रूर अपने वीडियो में लेक्चर वीडियो मतलब इसमें ज़रूर दिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे होगा, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आपके लिए ही, आपके हिसाब से ही मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर your support and love. Keep following us and subscribe us. Thank you so much for watching.